प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी यूनिट 1 का प्रथम अध्याय फ्रांसीसी क्रांति पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यूनिट 1 का द्वितीय अध्याय अर्थात सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का अध्ययन करेंगे। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, यह अपना दूसरा अध्याय अर्थात यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर है। तो बच्चों, यूरोप में समाजवाद का अध्ययन करने से पहले आइए एक नज़र यूरोप के मानचित्र पर डालते हैं। आप सभी भैया यूरोप महाद्वीप का मानचित्र देख सकते हैं। यह यूरोप का मानचित्र है। सभी भैया इसका ध्यान से अवलोकन करेंगे। बच्चों, यूरोप का मानचित्र देखने के बाद अब हम चर्चा करेंगे यूरोप में समाजवाद की। तो आइए पहले हम यह समझेंगे कि समाजवाद है क्या, अर्थात समाजवाद किसे कहते हैं और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो बच्चों, समाजवाद अंग्रेजी शब्द सोशलिज्म, अंग्रेजी में एक शब्द है सोशलिज्म, तो इस अंग्रेजी शब्द सोशलिज्म का हिंदी रूपांतर है। समाजवाद अंग्रेजी शब्द सोशलिज्म का हिंदी रूपांतर है। इस शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाद के विरोध में और उन विचारों के समर्थन में किया जाता है या किया जाता था जिनका लक्ष्य समाज के आर्थिक और नैतिक आधार को बदलना था और जीवन में व्यक्तिगत नियंत्रण की जगह जीवन में व्यक्तिगत नियंत्रण के स्थान पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना था। समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखो बच्चों, समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन के जो साधन होते हैं उन पर सरकार का नियंत्रण होता है। समाजवादी निजी संपत्ति के विरुद्ध होते हैं। समाजवादी विचारधारा के जो लोग होते हैं वे निजी संपत्ति के विरोध में होते हैं। समाजवादी मानते हैं कि निजी संपत्ति सभी सामाजिक बुराइयों का एक प्रमुख कारण है। समाजवादी मानते हैं कि लाभ मजदूरों की मेहनत का फल होता है, इसलिए लाभ का हिस्सा मजदूरों का भी होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों, समाजवादी यह मानते हैं कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। संपत्ति पर सभी का सामूहिक अधिकार होना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों, आज हम लोगों ने समाजवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं उन पर हम लोगों ने चर्चा की। आप सभी भैया ये प्रश्नोत्तर अपने रजिस्टर में इकाई 1 के अंतर्गत अध्याय 2 डाल करके अच्छे से
ठीक प्रकार से लिख लेंगे और फिर इसको याद कर लेंगे।